गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक विज्ञान से जुड़ी हुई बातों को चर्चा में रखने वाले हैं, यानी उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो जो कि हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, यानी सामाजिक विज्ञान के कुछ टॉपिक हैं इम्पॉर्टेंट। मैं बात कर लूँ पहले राष्ट्रवाद की, जो कि अगर राष्ट्रवाद की बात करें, यानी ये हमारे यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। आप समझते हुए चलिए। अगर ये देखेंगे आप में दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि है, एक यूरोप का राष्ट्रवाद आपको पढ़ना है और एक भारत का राष्ट्रवाद पढ़ना है। यूरोप में राष्ट्रवाद क्या था, भारत में राष्ट्रवाद क्या है। तो फिलहाल मैं पहले अगर बात कर लूँ राष्ट्रवाद की, तो राष्ट्रवाद मतलब होता है एक तरीके राष्ट्र के प्रति विचार, यानी राष्ट्र का जो विचार होता है, राष्ट्र के प्रति विचार आपके मन में, उसी को हम एक प्रकार से राष्ट्रवाद कहेंगे। राष्ट्र माने देश और वाद का मतलब हिंदी में होता है विचार। ठीक है, ये टॉपिक समझ गए होंगे। तो फिलहाल आज हम जो भारत में राष्ट्रवाद है उसकी बात अगर करें, भारत में जो राष्ट्रवाद था वो कहाँ से है, और यूरोप में जो राष्ट्रवाद है, ये यूरोप की अगर बात मैं करूँ, यूरोप में राष्ट्रवाद ये स्पेशली फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद था हमारा, वो कहाँ से माना जाता है, इसका संबंध आपके फ्रांस की क्रांति से है। ध्यान दीजिएगा। भारत में जो राष्ट्रवाद है, वैसे विशेष तौर पे इसका उदय हुआ 1885 ईस्वी की बात कर लें, यानी कांग्रेस पार्टी जब बनी, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस पार्टी की बात कर लें, ये कांग्रेस पार्टी की बात है। कांग्रेस पार्टी के जन्म से ही भारत में राष्ट्रवाद का एक प्रकार से नींव पड़ा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। कांग्रेस जब पार्टी बनी फर्स्ट टाइम, इसका मुंबई में अधिवेशन हुआ 1885 में। इसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम की बात कर लें तो आप क्या देखेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, 1885 में आपने देखा कि कांग्रेस की पार्टी बनी। डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम इसके फर्स्ट बनाए गए पहले ऐसे व्यक्ति थे जो इसकी अध्यक्षता करते हैं, नॉन इंडियन थे वो। खैर, ये सब तो बातें मैं बाद में करने वाला हूँ अभी। अब भारत में जो राष्ट्रवाद से जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये पेपर में बनने वाले जो क्वेश्चन है, उसमें जो हमारे महात्मा गांधी जी का था योगदान, महात्मा गांधी का जो राष्ट्रीयता का उदय था, यानी जिसे हम राष्ट्रीयता का गांधी युग कहेंगे, है ना। महात्मा गांधी का जो युग था, मैं उसकी बात करें, इसी को एक तरीके से कहा जाता है राष्ट्रीयता का गांधी युग। राष्ट्रीयता का गांधी युग, जो राष्ट्रीयता का गांधी युग था भाई, ये कब से कब तक की बात कर ले। अगर आप ध्यान देंगे राष्ट्रीयता का गांधी युग, तो गांधी जी के आगमन से स्पेशली, यानी 1918 के अराउंड मान के चलिए, 1918 से और 1942 तक की बात अगर की जाए, तो ये स्पेशली गांधी का जो राष्ट्रीयता हमारा युग है ना, गांधी जी का राष्ट्रीयता का युग कहलाता है बच्चों, ध्यान देना, है ना। गांधी जी का युग है। 18 में उनकी एंट्री हुई भारतीय राजनीति में, जबकि वो बैरिस्टर बनने गए थे। 1916 में भी कुछ अधिवेशन इससे पहले होते थे, यानी लखनऊ में 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। आप याद रखिएगा, कांग्रेस का एक जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हमारा लखनऊ में हुआ था। 1916 में कहाँ हुआ, यहाँ पे लखनऊ मेंशन करके रखिएगा, लखनऊ में होता है। यूरोप में फ्रांस से शुरुआत हुई। अब फ्रांस की क्रांति आप जानते हो, फ्रांस की क्रांति की बात कर लें तो आपने बखूबी पढ़ा होगा, 1789 ईस्वी की बात है जब यहाँ पे क्रांति हुई थी, यानी आप याद रखिएगा 14 जुलाई 1789 की बात है। अब फिलहाल हम गांधी जी के कुछ आंदोलन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इनके आंदोलन क्या थे, किस तरह थे, किस तरह योगदान किया गया इन्होंने, गांधी जी ने क्या क्या किया, मैं उसके बारे में बात करूं उससे पहले जो हमारा अभी यूपी बोर्ड में एक दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो आइए, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कौन से हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ये आप नोट करते हुए चलिए। आपका जो पेपर है आने वाले 2 दिन बाद है, कभी आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो भैया कहानी शुरू होती है, एक आपने सुना होगा रॉलेट एक्ट, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे जानते होंगे। रॉलेट एक्ट की बात अगर हम करें तो इसकी कहानी क्या थी, ये 18 मार्च
1919 में एक रॉलट नाम के व्यक्ति थे, यानी ये हमारे जस्टिस थे, हमारे क्या जस्टिस थे, वैसे इंग्लिश टाइम के जस्टिस थे, ये न्यायाधीश थे। इनकी अध्यक्षता में एक कानून बना था, एक एक्ट पारित किया गया था। उस एक्ट की बात अगर मैं करूं तो थोड़ा समय दीजिएगा। हाँ, तो रॉलट एक्ट की बात कर ले तो उसमें स्पेशली क्या किया इन्होंने, ये एक समिति बनाई गई जिसमें कोई भारतीय नहीं था, और रॉलट एक्ट का कुछ और इन्होंने कानून पारित किया जिसमें भारतीयों को अकारण उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा था, जिसके चलते हमारे भारतीय लोगों ने, एक और बात आती है आगे इसी रॉलट एक्ट के बाद, एक सबसे इम्पॉर्टेंट कहानी जो शुरू होती है ना, एक बार इन लोगों ने शांति से सभा स्टार्ट की। इंडियंस जो थे, हमारे भारतीय लोग थे, उन्होंने 13 अप्रैल 1919 को, यानी ये जो था 1919 ईस्वी में, ये लोकेशन याद रखिएगा, अमृतसर का वो जगह था, ये कि पंजाब में है ना, अमृतसर में था ये, और उस बाग का नाम था जलियांवाला बाग। क्या नाम था? जलियांवाला बाग। अब इसी से क्वेश्चन भी बनता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। आप देखिएगा बेटा कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात अगर करूं मैं, तो ये इसी की उपज थी। रॉलट एक्ट की वजह से ये अमृतसर में ये जो काम ये हो गया ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये सबसे बड़ा उत्तरदायी तत्व ये था। फिलहाल क्यों उत्तरदायी था, मैं एक बार आपको ये समझाता हूँ। देखिए, हम भारतीय जो थे, भारत के लोग थे, उन्होंने जो बिल पेश किया उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसके अगेंस्ट थे, उसके खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि भारतीयों को अकारण कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आई, या भारतीयों को भी उनका अस्तित्व था, हमारे इंडियंस का भी भाई, तो उनको अंग्रेज़ों ने कोई महत्व नहीं समझा, इग्नोर किया। तो उस वजह से सभी लोग शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और वो जगह याद रखिएगा, जलियांवाला बाग, ये तारीख था भाई 13 अप्रैल 1919 को, वो दिन था। ये ब्लैक डे एक तरीके से मान सकते हैं इसको अपने इतिहास में। क्यों? क्योंकि ये कहानी बड़ी गंभीर है। आइए देखते हैं इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ क्या क्या था। तो अराउंड भारत के बहुत सारे लोग थे, यानी यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग थे। अब जो ब्रिटिश, उस समय ब्रिटिश का जो एक अधिकारी था, जनरल डायर, जिसका नाम आप जानते हैं, जनरल डायर ने भारतीयों पर अकारण गोली चलाने का आदेश दे दिया था। उन्होंने कहा कि भाई ये यूं ही इंडियंस को अधिकार नहीं है, वो क्यों हमारे अगेंस्ट हैं। तो उन्होंने जब गोली चलाने का अधिकार दिया तो इसमें माना जाता है कि 800 लोग मरे थे। कितने लोग मरे थे? ये 800 लोग मरे, है ना। और करीब 2000 के आसपास, है ना, यहाँ पे याद रखिएगा 2000 के आसपास लोग घायल हुए थे। घायल कितने हुए? 2000, मरे कितने? 800 लोग। और इसी के बाद, यानी इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो संक्षेप में समझिए, 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस दिन ये क्यों हुआ था? क्योंकि रॉलट एक्ट के विरोध में भारतीय लोग जो थे वो शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे। हम भारतीयों की अपनी मांगे थी, इस वजह से अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय लोग खड़े थे भाई, सभी लोग, लेकिन शांति से अपना काम कर रहे थे, कोई उपद्रव का बात नहीं था। लेकिन क्या हुआ, इसमें जो एक बंदा था, ये वैसे ये जनरल डायर बड़ा खतरनाक आदमी था, लेकिन इसको उधम सिंह ने बहुत शानदार तरीके से लंदन में जाकर गोली मार दी थी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और बहुत ही बढ़िया आदमी थे ये उधम सिंह, एक क्रांतिकारी थे, इन्होंने अपना देश में नाम अपना रोशन कर दिया एक अच्छा काम करके। तो जनरल डायर की करतूतों के चलते ये हुआ था ऐसा हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। 800 लोग मरे, 2000 लोग घायल हुए। एक हमारे लिए काला दिन था भैया, ये तारीख बड़ी कुख्यात है हमारे भारतीय इतिहास में। अब आगे बात करेंगे इसके बाद क्या हुआ, यानी रॉलट एक्ट की उपज जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर इसके बाद एक हंटर कमेटी बनाई गई थी, एक कमेटी का गठन हुआ था, हंटर कमेटी। हंटर कमेटी का काम क्या था? ये जांच करने के लिए आयोजित किए गए थे। क्या करने के लिए? ये जांच करने के लिए भेजा गया था। किसकी जांच? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करेंगे। क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ, अगर इसके बारे में बात कर ले तो ये लॉर्ड हंटर जो व्यक्ति थे, इसके हंटर कमेटी का नाम किसके नाम पे पड़ा? लॉर्ड हंटर के नाम से इस कमेटी का नाम पड़ा था। तो ये समिति बनाई गई जिसमें ये रखा गया कि भारतीयों के द्वारा ऐसा क्या था, क्यों किया, मतलब वो तमाम बातें ढूंढ रहे थे इसमें
कि क्या गलती थी बेवजह गोली चलाने का। ऐसे ही आदेश तो कोई देता नहीं, लेकिन नहीं, ये पूरी जांच क्या हुई। हंटर कमेटी की बात कर लें तो यानी ये वैसे बहुत अच्छे इंसान तो नहीं कहे जा सकते ओवरऑल, पूरे जो भी हमारे क्या थे, अंग्रेज़ों की बात कर लें तो जितने भी अंग्रेज़ थे एक ही थाली के चट्टे पट्टे थे, एक ही भावनाओं के बहाव में बह रहे थे। लेकिन हमारे जो भारतीयों का नुकसान हुआ, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट की बात कर लें तो भैया 18 मार्च 1919 की बात है। 13 अप्रैल 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 800 लोग लगभग मरे थे, 2000 लोग घायल हुए थे। जनरल डायर उस टाइम अधिकारी थे पुलिस में, उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया। बहुत सारे इंडियंस अभी भगे, उसमें भगदड़ में लोगों की मौत हुई। तो कहीं ना कहीं आप समझेंगे कि जलियांवाला बाग कांड इम्पॉर्टेंट है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी आज की वीडियो में बस अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको फिर महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन के बारे में कवर करने वाला हूँ। अब आपको मैं एक क्लू देता हूँ कि गांधी जी के आंदोलन, उनके योगदान को पढ़ लीजिए। चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो होम रूल आंदोलन हो, यानी सविनय अवज्ञा, माफ़ी चाहेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या भारत छोड़ो आंदोलन हो, या चंपारण का वो सत्याग्रह हो, है ना, वो तमाम आपको पढ़ने होंगे। इस तरह जब आप पढ़ लेंगे ना तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा, है ना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आ गया कि गुटेनबर्ग ने वो पहली पुस्तक कौन सी छापी, तो आपको पता होना चाहिए बाइबल उसने छापी थी, यानी 1448 ईस्वी की बात है ये, है ना। ऐसे यूपी बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, स्पेशली 22, 23, 24 या पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर ले लीजिए और आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट पेपर की तैयारी आप खूब जम के करिए, पेपर दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।